जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। राम लहर पर सवार बीजेपी को क्यों चाहिए जयंत चौधरी? यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर जाटों का असर 2024 में कितना है अहम? जो मुझे समझ नहीं पाए वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं हूँ। 18 अगस्त 2023 को जाट नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर यह बात कही थी। 5 महीने भी नहीं बीते कि जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने की चर्चा तेज है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जयंत की पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। इसके बावजूद राम लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी जयंत को अपने साथ क्यों लेना चाहती है? यूपी में जयंत चौधरी और उनकी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की क्या हैसियत है? 2024 में भाजपा और आरएलडी दोनों के लिए ये गठजोड़ क्यों जरूरी है? अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक खबर में दावा किया गया कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को एक प्रस्ताव भेजा है। एक ऐसा प्रस्ताव जिससे इनकार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जयंत चौधरी की पार्टी को केंद्र और राज्य दोनों जगह मंत्री पद दिया जा सकता है। साथ ही आरएलडी को 4 लोकसभा सीट के अलावा 1 राज्यसभा सीट भी ऑफर की जा सकती है। आरएलडी के प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हमें 4 सीट ऑफर की है। हम लोग 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके बाद से ही 2024 लोकसभा चुनाव में आरएलडी के भाजपा के साथ जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है। 1970 के दशक से ही जयंत चौधरी की पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का समर्थन मिलता आ रहा है। यूपी के रहने वाले 99% जाट पश्चिमी यूपी के 27 लोकसभा क्षेत्रों में रहते हैं। जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता थे। 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल बीकेडी ने 402 में से 98 सीटें जीती थी। इस दौरान पार्टी का वोट शेयर लगभग 22% था। इस दौरान उन्हें पश्चिमी यूपी की जाट, मुस्लिम समेत सभी जातियों का भरपूर साथ मिला। यह इस बात से भी जाहिर होता है कि 1987 में उनके निधन के बाद तक के चुनाव में उनकी पार्टी का वोट शेयर 20% के करीब बना हुआ था। 1999 में चौधरी अजीत सिंह ने दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के नाम से अपनी पार्टी लॉन्च की। पिता के बाद अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह के पारंपरिक वोटों को नहीं संभाल पाए और वे सिर्फ जाटों और मुस्लिमों के नेता बनकर रह गए। और रही सही कसर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने पूरी कर दी। इसके चलते अजीत सिंह की आरएलडी को काफी नुकसान हुआ। आरएलडी से जाट वोट बैंक छिटक गया। हालांकि किसान आंदोलन के समय अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी ने किसानों का समर्थन किया। किसान आंदोलन की अगुवाई जाट और मुस्लिम दोनों मिलकर कर रहे थे। एक बार फिर जाट के साथ मुस्लिमों ने जयंत चौधरी पर भरोसा किया। परिणाम ये हुआ कि 2017 में आरएलडी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, जो 2022 में बढ़कर 8 हो गई। 2 लोकसभा चुनाव में 0 सीट, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी की जरूरत क्यों? पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव की कुल 27 सीटें हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 7 सीटों में से 4 पर बसपा और 3 पर सपा को जीत मिली थी। इस बार मिशन 370 के तहत भाजपा पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की सभी 14 सीटों को जीतना चाहती है। भाजपा को पता है कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के समर्थन के बिना ये संभव नहीं है।
पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता आ रहा है। इस बार दो प्रमुख फैक्टरों के चलते भाजपा को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई है। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत से जाटों में केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा है। इस आंदोलन के दौरान मुस्लिम और जाट समुदाय के बीच विभाजन की खाई काफी हद तक कम हो गई है। गन्ना किसानों का बकाया और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होने से भी किसानों में गुस्सा है। भाजपा जयंत से गठबंधन कर उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। बीजेपी का साथ मिलने पर ही आरएलडी ने विधानसभा में जीती थी सबसे ज्यादा सीटें। अगर आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो ये पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले भी 4 बार चौधरी परिवार भाजपा के करीब आ चुका है। दोनों दलों के बीच यह नाता लगभग 5 दशकों से भी पुराना है। सबसे पहली बार 1977 में जनसंघ के नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी का हिस्सा बने थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव जीते और बाद में भाजपा से समझौता कर लिया। इसके बाद बीजेपी और आरएलडी फिर 2002 के विधानसभा चुनाव में साथ आए। आखिरी बार दोनों पार्टियों ने मिलकर 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें आरएलडी ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा आरएलडी ने विधानसभा में अब तक सबसे ज्यादा 14 सीटें 2002 में जीती थी और इस दौरान वह भाजपा की सहयोगी हुआ करती थी। आरएलडी ने इस चुनाव में 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं 2007 में आरएलडी ने अकेले के दम पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई थी। इसके बाद आरएलडी का ग्राफ लगातार गिरता ही रहा। 2012 में आरएलडी ने सिर्फ 9 सीटों पर और 2017 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज की थी। उसका इकलौता विधायक भी बाद में भाजपा में शामिल हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो आरएलडी नेता अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर ले तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। भाजपा और आरएलडी गठबंधन इंडिया अलायंस के ताबूत में आखिरी कील जैसा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजनीति भी जातीय समीकरण के तहत चलती है। जाट वोटों का पलटना इंडिया के लिए ताबूत में आखिरी कील जैसा होगा। पश्चिमी यूपी की सभी 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। सिर्फ भाजपा ही नहीं, आरएलडी के लिए भी इस गठबंधन में शामिल होना मजबूरी है। इसकी वजह यह है कि सत्ता के बिना राजनीतिक दलों की कोई अहमियत नहीं होती है। आरएलडी को पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में जयंत चौधरी तीसरा चुनाव हारने का रिस्क नहीं उठा सकते हैं। इससे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों का बंटना तय है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वोट नहीं बंटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़े बहुत मुस्लिम वोट भी अगर आरएलडी को मिले तो इससे भारतीय जनता पार्टी के नंबर सपा और बसपा कांग्रेस से कई गुना ज्यादा हो जाएंगे।